दोस्तों, आए आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। अशरफ एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और वेल एजुकेटेड ऑफिसर थे। अशरफ को उनके 50s में डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ। वो बहुत ही परेशान हुए और उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने समझदारी के साथ फ़ौरन ही डॉक्टर से रिजू किया और डॉक्टर ने उन्हें एक गोली दी कि आप ये खाएं, आप अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर लेंगे। जब दूसरे दिन अशरफ ने वो छोटी सी गोली खाई तो देखा कि उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो गया। ये चीज़ उसके लिए मौजूदे से कम नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कुछ ही वक्त गुजरने के बाद अशरफ को उस छोटी सी गोली से साइड इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हुए। मुस्तकिल थकावट, पेट में मरोड़, हाथों का कांपना वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, उसके मिजाज में भी काफ़ी बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। लेकिन जो गोली के साइड इफ़ेक्ट थे वो साथ साथ बढ़ने लगे। एक दिन जब अशरफ वॉक कर रहे थे तो अचानक बेहोश होके गिर पड़े। तो उनको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गए। गोली की वजह से उनके साइड इफ़ेक्ट इतने बढ़ गए जिसकी वजह से वो बेहोश होके गिर गए। दोस्तों, फिर यहाँ से अशरफ को ये पता चला जिस गोली से वो अपना डायबिटीज़ ठीक करने चले थे, लेकिन और बीमारियाँ अपने साथ जोड़ ली हैं। दोस्तों, मैं हूं अख्तर अली, आपका डायबिटीज़ कोच। आप देख रहे हैं डायबेक्सी पार्क। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ये मेरा पुख्ता यकीन है कि अगर आप ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आप अपना शुगर रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है और अपना डायबिटीज़ रिवर्स किया है। और हज़ारों लोगों ने अपना डायबिटीज़ रिवर्स किया है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? नॉलेज, डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइज। दोस्तों, जब मैंने अपना डायबिटीज़ रिवर्स किया तो मैंने बहुत ही सोचा समझा और ये चैनल स्टार्ट किया। और मेरे इस चैनल का मकसद एक ही है। मैं यहाँ पे बखुशी अनाउंस कर रहा हूँ कि ये चैनल ऑनलाइन फॉरएवर के लिए फ्री रहेगा। और इसमें आप अगर मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट करेंगे, गाइडेंस लेंगे अपने शुगर के मुतालिक या मालूम करेंगे तो वो हमेशा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप मुझसे ऑनलाइन रब्ता करके अपने शुगर के रिवर्स करने के सफ़र में मेरी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने कोशिश की इस बात को समझाने की कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने की वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल वो बढ़ने लगता है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो पैंक्रियास इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सेल की लिमिटेड कैपेसिटी होती है ग्लूकोज हैंडलिंग की। जब ग्लूकोज सेल के अंदर बढ़ जाता है वो डिफेंसिव मूड में आता है और इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करना लगता है। दोस्तों, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बात डायबिटीज़ पर आकर ख़त्म होती है। दोस्तों, 2 मेथड हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के। जो पहला ओल्डेस्ट मेथड है, जब डायबिटीज़ होती है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर आपको एक छोटी सी गोली दे देता है या इंसुलिन दे देता है। जब आप वो खा लेते हैं तो वो गोली जाकर पैंक्रियास को सिक्विस करता है, वो पैंक्रियास का गला घोंटता है और पहले जो पैंक्रियास 50 से 100 इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही थी, अब गोली खाने की वजह से ये 300 से 500 यूनिट्स इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, वो इंसुलिन ग्लूकोज को उठाकर सेल के अंदर डाल देता है। हमारा बढ़ा हुआ ग्लूकोज ब्लड में नॉर्मल हो जाता है। हम इसको कामयाब ट्रीटमेंट समझने लगते हैं और डॉक्टर भी कामयाब हो जाता है हमें ये बताने में कि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो आप इस गोली से मैनेज कर सकते हैं।
दोस्तों अब हम बखुशी वो छोटी सी गोली खाते रहते हैं और नॉर्मल जो है अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हम नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं। और कभी कभार जब दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो दोस्तों के साथ हमने बर्गर, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह या हम जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, ये सोच के कि शाम को हम 2 गोलियां खा लेंगे। और हमें दोस्त भी इस चीज़ पे राज़ी कर लेते हैं कि भाई खा लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब हमें यकीन होने लगता है कि डायबिटीज़ सिर्फ मैनेज की जा सकती है इस छोटी सी गोली से, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। और अब हमें उस छोटी सी गोली की आदत लग जाती है और सोचते हैं कि चलें भाई क्या फ़र्क पड़ता है इस छोटी सी गोली का। लेकिन दोस्तों याद करें, इस छोटी सी गोली का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। दोस्तों ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने की वजह से शुगर जो है वो डायग्नोज होती है। दोस्तों अब जब हम वो छोटी सी गोली खाते हैं तो वो जाता है पैंक्रियास को सिक्वेस करता है, या इंसुलिन का हम ज़्यादा डोज ले लेते हैं। वो इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल लेता है, जिससे हमारी शुगर नॉर्मल रहती है। लेकिन दोस्तों सेल को ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो जो है ज़्यादा जो ग्लूकोज उसके पास आ रहा है वो उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। जब फैट का मिकदार हमारे बॉडी में बढ़ता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बताता है कि आपको मोटापा भी साथ में जुड़ चुका है। अब फैट के बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी का शेप बढ़ जाता है, हम बहुत ज़्यादा मोटे दिखने लगते हैं। दोस्तों जब इंसुलिन का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ता है, वाटर रिटेंशन भी हमारे बॉडी में बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हार्ट को ज़्यादा ताकत लगती है ब्लड को पंप करने में, जिससे हमें पता लगता है कि हमें ब्लड प्रेशर हो चुका है। दोस्तों अब इस चेन को ज़रा आप गौर से देखें। कार्बोहाइड्रेट बढ़ने की वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, इंसुलिन के लेवल की बढ़ने की वजह से सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगा। सेल जो है फैट में उसको कन्वर्ट करता है, तो फैट का मिकदार बढ़ने लगता है। अब जब फैट का मिकदार बढ़ने लगा तो मोटापा भी बढ़ता है। अब दोस्तों इस सेकंड चेन को देखें। जब इंसुलिन का लेवल जो है वो बढ़ता है तो बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है। जब वाटर रिटेंशन बढ़ने की वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगता है। दोस्तों जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हार्ट पे पंप करने का प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है। इस चेन को गौर से देखें। ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है। जब उसका लेवल बढ़ता है तो हमारे जो आर्टरीज हैं उसमें ब्लॉकेज होने लगती है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों साथ में देख लें कि हमारी किडनी भी ख़राब होने लगती हैं और कुछ अरसे के बाद फैटी लिवर होने लगता है। हम डायबिटीज़ को ठीक करने चले थे और जो है उस छोटी गोली की वजह से हम कहां से कहां तक पहुंच गए और कितनी बीमारियां अपने साथ हमने जोड़ ली हैं। अब जो है ये बात ज़ुबान ज़द हो जाती है कि डायबिटीज़ सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। एक बहुत ही अच्छा टर्म है बिजनेस का, कैश काउ। दोस्तों कैश काउ से मुराद कि आप किसी ऐसी कंपनी या किसी ऐसी जगह पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसका प्रॉफिट जो है वो आपको लाइफ टाइम आता रहे। आप एक घर लें या एक शॉप लें जो आप किराए पर दे दें, जिससे एक किराया, एक फिक्स आमदनी आपको लाइफ टाइम के लिए आती रहेगी। दोस्तों डायबिटीज़ पेशेंट एक कैश काउ है। वो जो है कभी एक डॉक्टर के पास, कुछ अर्से के बाद दूसरी डॉक्टर के पास, फिर साथ में और बीमारियां जुड़ने लगती हैं, फिर जो है हम और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इस तरह हम जो अपना पैसा है वो उन डॉक्टर्स के पास लुटाते रहते हैं। अब आप दोस्तों बताएं कि क्या वो डॉक्टर चाहेंगे कि आप ठीक हो जाएं?
क्योंकि आप तो उनके लिए कैश काऊ हैं, तो कैसे वो चाहेंगे आप ठीक हो जाएं। तो दोस्तों यकीनन आप इस बात को समझ चुके हैं। मेरे वीडियोस को आप देखें, बार बार देखें, उन पर रिसर्च करें, खुद जाके रिसर्च करें और लाइफ टाइम के लिए अपने डायबिटीज़ को गुड बाय कर दें। ये जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, प्योरली साइंटिफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन है। आप जाएं, आपके पास जो है इजीली इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास ये बहुत ही अच्छे जो है मोबाइल फ़ोन्स हैं जिससे बआसानी आप रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी आपके फैमिली में या दोस्तों में अगर कोई डायबिटीज़ है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है, यकीनन आपके जहनों में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि शुगर जो है बढ़ते हुए ग्लूकोज की वजह से हो जाती है। तो दोस्तों सवाल ये है कि ये ग्लूकोज कहाँ से आता है। कार्बोहाइड्रेट जो है 100% कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, जो वजह बनती है शुगर की। कार्बोहाइड्रेट के बढ़ने की वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। जो हम कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, अगर हम उस कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, चलें ख़त्म ही कर देते हैं अपने खाने में से। दोस्तों अब इस चेन को देखें, हमने कार्बोहाइड्रेट कम किया तो ग्लूकोज का लेवल कम हुआ, जिससे इंसुलिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो फैट स्टोर्ड है हमारे बॉडी में वो भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से मोटापा कम होता है, और साथ में जो ब्लड प्रेशर है वो भी ख़त्म होने लगता है, और जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है नॉलेज, डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइज। हम चीज़ों को अगर सही से समझ लें, पढ़ लें और उन पे डिसिप्लिन रखें तो हम अपना शुगर आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों अब अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, हमें अवॉइड करना चाहिए, और उसके अल्टरनेट हमें क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से हम अपना शुगर आसानी से रिवर्स कर सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, स्पेशली अपनी डायबिटीज़ का और इस चैनल का। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।